तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19 और वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ a इक्वल्स टू दिस एंड b इज इक्वल्स टू दिस, और ये हमें शो करके दिखाना है कि 3a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3b स्क्वायर इक्वल होगा 4 प्लस 56/3 रूट 10 के। ये हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, a को लेकर चल रहा हूँ। a है मेरे पास √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2। सबसे पहले a को लिख लिया, इसको रैशनलाइज कराना है। इसको रैशनलाइज करा लो। क्या लिखोगे, √5 माइनस √2 इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, तो √5 माइनस √2 ऐसे। फिर इसके बाद आगे सॉल्व करो तो नहीं, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर टर्म सेम बन गया, तो क्या लिखोगे, √5 प्लस √2 इसका क्या होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर से हमने a को लिख लिया और फिर इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ये माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ऊपर एक जैसा टर्म था तो इनका मैंने क्या लिख लिया, होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी मिलकर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर दो, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कराओ, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, और इसके नीचे अपॉन में रूट से a स्क्वायर कैंसिल हुआ होगा तो क्या आया होगा 5, रूट से a स्क्वायर कैंसिल हुआ होगा तो क्या आया होगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी अब इसके आगे सॉल्व कर लो, तो रूट से a स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा, रूट से a स्क्वायर कैंसिल हो गया होगा, तो क्या बचा होगा यहाँ पर 5 और यहाँ क्या बचा होगा 2, तो ये 5 प्लस 2 मिलकर कितना हो जाएगा 7, और प्लस 2 ऐसे ही, ठीक है। √5 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √10, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा, 5 माइनस 2 कितना 3। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई, a इक्वल्स टू दिस, ठीक है। इसको रैशनलाइज करके ये हो गया एक काम। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, सिमिलरली यही कि आपको b के लिए भी करा लेना है। तो b इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, √5 माइनस √2 और अपॉन में √5 प्लस √2, इस तरह से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले रैशनलाइजिंग फैक्टर लिख लो, वो क्या होगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ऊपर जो टर्म बन रहा है ये दोनों सेम टर्म है, तो हम इसको लिख लेंगे √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। दोनों मल्टीप्लाई में सेम चीज़ है तो उनको क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, अपॉन यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा होगा 5 माइनस यहाँ क्या बचा होगा 2, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करो, तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा होगा 5 और यहाँ कितना 2, तो 5 और 2 मिलकर कितना आ जाएगा 7 माइनस ऐसे ही, ठीक है, 2 भी ऐसे ही, ठीक है। √5 इंटू √2 कितना आ जाएगा, √10, और इस होल के नीचे 5 माइनस 2 कितना 3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, b की वैल्यू। अब हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, ये a और b की वैल्यू उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे इस जगह पर, ठीक है। तो ये मैं नोट कर लेता हूँ मुझे किस में पुट करना है। मैं लेकर चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है वो मैं नोट कर लेता हूँ बुक में से। वो है मेरे पास 3a² प्लस 4ab माइनस 3b²। ठीक है, और ये मुझे इक्वल दिखाना है किसके, जो भी इक्वल दिखाना है वो क्वांटिटी मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दी है, मुझे इस क्वांटिटी के इक्वल लेकर आना है इसको। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं जिससे हमारा वेरिफिकेशन ठीक रहे। 4 + 56/3 और √10 ये लेकर आना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करो, 1 बाय 1 ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। तो 3 तो ये ऐसे ही ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है हमारे पास 7 + 2√10/3। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिख दो 7 + 2√10/3। ये किसकी वैल्यू है, ए की, और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 × a, फिर से a की वैल्यू पुट करो 7 + 2√10/3 और a के बाद फिर मल्टीप्लाई में b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 - 2√10/3। ठीक है, ये b की वैल्यू है। तो यहाँ लिख लेते हैं 7 - 2√10/3, ये हमारे पास b की वैल्यू है। तो देखो 3a² प्लस 4ab, ठीक है, माइनस 3b², माइनस 3b² यानी 7 - 2√10/3, इसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसके बाद देखिए 3 ऐसे ही ठीक है। अब यहाँ पर इसका 3 का स्क्वायर यहाँ पर कराओगे तो कितना आ रहा होगा, 9। इस वाले 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, और ऊपर a + b का होल स्क्वायर लगेगा। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a² + b² + 2ab, ये ठीक है। इस तरह से फिर से a + b का होल स्क्वायर लगेगा तो a² + b² + 2ab हो जाएगा, और नीचे 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। ओके, अब इसके बाद प्लस यहाँ पर 4 ऐसे ही ठीक है। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 मिलकर कितना आ जाएगा, 9, नीचे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पर a + b a - b, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, a² - b², ऐसा। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b², और 3 × 3 कितना, 9। अब इसके बाद आगे ये वाला टर्म -3, अब यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगेगा। तो ये कितना बनेगा, a² + b² - 2ab, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद इसके आगे सॉल्व करना है आपको। सॉल्व कैसे करोगे, देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसे 3 लिखा रहने दो, ये तो 3 ऐसे ही लिख लो। अब 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 7 का स्क्वायर कितना आएगा, 49, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, और √10 का स्क्वायर कितना आएगा, 10। तो 10 × 4 40, ठीक है ना। 2√10 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 40। अब इन दोनों को ऐड करा लो तो कितना आएगा, 89, यानी ये इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मिलकर कितना आ रहा होगा, 89, और प्लस में क्या चल रहा होगा, 2 × 7 × 2, तो ये आ रहा होगा 28√10। फिर से 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और 2√10 का स्क्वायर कितना आएगा, 40। कैसे, 2 का स्क्वायर 4 और √10 का स्क्वायर 10,
4 इंटू 10 मिलकर कितना आ गया होगा 40। तो यानी कि इन दोनों को प्लस करके 89 आएगा, और 2 इंटू 2 4 इंटू 7 28 प्लस √10, और इसके नीचे अपॉन में प्यारे बच्चों क्या चल रहा है 9, ये ऐसा ही लिखा रहने दो। अब इसके बाद ये इस वाले पर आ जाओ, प्लस 4 ऐसे ही लिखा रहने दो, और नीचे 9 भी ऐसे ही लिखा रहने दो। अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, ठीक है, और माइनस 2√10 का स्क्वायर कितना होता है 40, है ना, माइनस कराओ तो कितना आएगा 9। तो फिर से समझ आ गया, 7 का स्क्वायर 49 और 2√10 का स्क्वायर 40, तो 49 में से 40 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद माइनस, अब ये वाला 3 ऐसे लिखा रहने दो। अब इसी तरह से इसको सॉल्व करो, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2√10 का स्क्वायर 40, तो 49 और 40 जब ऐड हुए होंगे तो कितना आएगा 89, तो इन दोनों का स्क्वायर सॉल्व होकर कितना आ रहा होगा 89, ठीक है, माइनस, और 2 इंटू 7 कितना 28, और साथ में क्या चल रहा होगा √10, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 9, ऐसा, ठीक है। तो पहला ये टर्म सॉल्व होकर ये बना, ये टर्म सॉल्व होकर ये बना, और ये वाला टर्म सॉल्व होकर ये बना, ठीक है। अब इसके बाद आगे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ तो 9 से 9 तो देखो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में क्या बचा हुआ है 4, तो वो 4 यहाँ पर लिख लो प्लस। अब आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखो 3 से ये 3 कैंसिल 3 टाइम, 3 से ये 3 टाइम कैंसिल, तो अब हमारे पास जो बचा ये बचा है और ये टर्म बचा हुआ है। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो, तो 89 प्लस 28√10 अपॉन में क्या 3, ये बचा हुआ है, और ये माइनस, फिर क्या बचा हुआ है 89 माइनस 28√10 और अपॉन में क्या 3, ओके। अब इन दोनों टर्म का जब एलसीएम लोगे तो इन दोनों टर्म का एलसीएम लेने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ले लो इनका एलसीएम कितना बनेगा, इनका एलसीएम लेकर देखो यहाँ लिख देता हूँ, 4 प्लस एलसीएम कितना आएगा 3 एलसीएम आएगा, तो 89 प्लस 28√10, 89 प्लस 28√10 माइनस, ये माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा 89, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस, प्लस का 28, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब जब इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, तो हमने देखा कि ये प्लस का 89 आ रहा है, ये माइनस का 89 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अब देखो क्या बचेगा 4 प्लस 28 और 28 मिलकर कितना 56, है ना, और √10, और होल के नीचे क्या चल रहा होगा 3। तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा स्टेप आ रहा होगा वो ठीक है, 4 प्लस 28 और 28 मिलकर 56, साथ में √10 चल रहा है और होल के नीचे अपॉन 3। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लो, फिर इसकी कैलकुलेशन आगे करते जाओगे और सॉल्व होने के बाद आपके पास ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, इफ a इक्वल्स टू √2 अपॉन √3 प्लस √2 और b इक्वल्स टू है √3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 5ab। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, तो निकाल देंगे। देखिए कैसे निकालोगे, इनकी वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप a को रैशनलाइज करा लो, a को लेकर चलो, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2,
इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या आएगा, √3 माइनस √2, ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रहा होगा, और फिर से √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर एक जैसे टर्म बन रहे हैं तो इनको क्या लिख लोगे, होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है तो इनको क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख लोगे। अब इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इस होल के नीचे अपॉन में रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, 3 माइनस 2 बचेगा इतना, ठीक है। यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस 2, ऐसे ही ठीक है। √3 इंटू √2 कितना आ जाएगा, √6, और 3 माइनस 2 कितना, 1, तो आंसर कितना बचेगा, 5 माइनस 2 √6, ये इसका आंसर बचेगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू। इसी तरह से अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, b की वैल्यू। तो b इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ऐसे है। अब देखो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, ठीक है। अब ऊपर वाले जो टर्म है वो एक जैसे बन रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इनको लिख लोगे होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। अब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लो, तो वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और इस होल के नीचे अपॉन में 3 बचेगा माइनस 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर लो, तो 3 और 2 मिलकर कितना आ जाएगा, 5, और प्लस में 2√6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 मिलकर कितना आ जाएगा, 6, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या, 1, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा जो आंसर आएगा बी का वो आएगा 5 प्लस 2√6, ये हमारे पास बी का आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास प्यारे बच्चों a की वैल्यू है, b की वैल्यू है, ये a और b की वैल्यू उठाकर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। a की ये वैल्यू और b की ये वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर रहा हूँ, तो मुझे पुट करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab में, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5ab, इसमें से मुझे a की वैल्यू क्या रखनी है, 5 माइनस 2√6, ठीक है। तो a की जगह लिख लेते हैं 5 माइनस 2√6, इसका क्या, होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 5 प्लस 2√6, इसका होल स्क्वायर, और माइनस 5 इंटू a मतलब 5 माइनस 2√6 इंटू b मतलब 5 प्लस 2√6, ये ठीक है ना। तो हमने क्या किया, a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, और a इंटू बी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, तो देखो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया ये, ठीक है। अब इसके बाद प्लस, अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया ये पहले यहाँ पर, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। अब इसके बाद माइनस 5 इंटू यहाँ a माइनस बी a प्लस बी लगा दो, तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर
और यहाँ 5 ऐसे ही a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व कर दो तो देखो क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 प्लस 2√6 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4 और √6 का स्क्वायर होता है 6, तो 4 × 6 कितना 24। अच्छा माइनस 5 × 2 10 × 2 20√6। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इसका सॉल्यूशन। फिर इसको सॉल्व करो तो 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 2√6 का स्क्वायर कितना 24 और प्लस 5 × 2 10 × 2 20√6। ठीक है, अब इसके बाद माइनस 5 ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर भी सॉल्व कर दो। 5 का स्क्वायर कितना 25 और माइनस 2√6 का स्क्वायर कितना 24 ऐसा। और आगे सॉल्व कर दो, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास देखो 25 और 24, ये ऐड कराओगे तो कितना आएगा 49 प्लस 25 और 24 ये ऐड कराओगे कितना आएगा 49 और माइनस में क्या है 5, ये तो 1 बन गया होगा, तो 1 × 5 कितना आया होगा 5 आया होगा। ठीक है ना, इस तरह से आएगा। और इनको ऐड करा लो तो ये 9 और 9 8 और 5 और 4 9 98 आ गया ये। ठीक है ना, और इसमें से माइनस करा दो 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 93। ठीक है ना, इस तरह से इसका आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको a को रैशनलाइज करा लेना है। a को जब रैशनलाइज कराओगे तो a इक्वल आ जाएगा 5 माइनस 2√6 के। फिर b को रैशनलाइज करा लेना है तो b का आंसर आ जाएगा 5 प्लस 2√6। फिर आपको जो सॉल्व करना है उसमें a और b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी जहाँ जहाँ a और b लिखा था। फिर उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू सॉल्व कर देंगे। केयरफुली सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 93। ये इसका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 21 इफ p इक्वल्स टू 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5 एंड q इक्वल्स टू 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5, फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये हमें निकाल कर देना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, p को रैशनलाइज करा लेंगे। तो इसको रैशनलाइज कराने के लिए 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5, इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दो, वो होगा 3 माइनस √5। तो 3 माइनस √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या बनेगा, ऊपर एक जैसा टर्म बनेगा तो इसको लिख लोगे इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जब लिखोगे नीचे a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लो, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल कितना आ जाएगा 5, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल कितना 5 माइनस 2 × 3 6√5, और इस होल के नीचे 9 माइनस 5 कितना 4। ठीक है ना, अब ये 9 और 5 ये ऐड करा लो, 14 माइनस 6√5 अपॉन 4। ये हमारे पास आंसर आ गया इस वाले पार्ट का, p का आंसर। ठीक है, इस तरह से। और अब q वाली साइड को सॉल्व कर लो। तो q है मेरे पास 3 प्लस √5 अपॉन 3 माइनस √5 ऐसे है। और इसमें हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा इसका 3 प्लस √5, नीचे भी लिख लो 3 प्लस √5। अब 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा क्योंकि एक जैसे टर्म है,
और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab। ठीक है, ऊपर तो बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और इधर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बचेगा 5। ठीक है ना, तो आगे 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल कितना आ जाएगा यहाँ 5 प्लस 2 इंटू 3 6 रूट 5 और अपॉन में 4। अब 9 और 5 ऐड कराओगे तो कितना आएगा 14 और प्लस में 6 रूट 5 और अपॉन में 4। ये 9 और 5 मिलकर कितना हो गया 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन में 4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू। तो ये है हमारे पास P की वैल्यू इतनी और Q की वैल्यू है हमारे पास ये P की वैल्यू और Q की वैल्यू उठाकर कहाँ पर कर देनी है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर में। ठीक है, कर देते हैं। देखिए यहाँ लिख लेते हैं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ओके, P की वैल्यू हमारे पास है 14 माइनस 6 रूट 5 अपॉन 4। तो यहाँ लिख लेता हूँ 14 माइनस 6 रूट 5 अपॉन 4, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस Q की हमारे पास क्या वैल्यू है, Q की वैल्यू है 14 प्लस 6 रूट 5। ये देखिए ये आई है 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 4। ठीक है ना, यहाँ लिख लो 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 4, इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना होगा, नीचे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, अब ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया और नीचे 4 का स्क्वायर 16 प्लस, अब इधर वाली बात करो तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्योंकि नीचे तो 4 का स्क्वायर कितना आ चुका होगा 16 और ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा और ये ऐसे है। अब इन दोनों का क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। तो इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम में कितना आएगा 16 एलसीएम आएगा। और देखो क्या क्या आएगा, 14 का स्क्वायर करा लो यहाँ पर 196, कितना 196 प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 और रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5। तो इनका मल्टीप्लाई करा लो तो ये कितना बनेगा 180, है ना, इतना आ जाएगा। तो प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 180। तो अब इसके बाद माइनस और हमारे पास क्या बच गया 6 इंटू 2 12 और 12 इंटू 14, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 56 रूट 5। ओके, प्लस यहाँ भी कराओ 14 का स्क्वायर कितना 196 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 36 इंटू 5 अगर आप कराओगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 180, है ना। तो और प्लस में क्या चल रहा होगा 56 रूट 5। ओके, अब इसको आगे सॉल्व कर दो तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितना बचेगा, इनको ऐड करा लो जितने भी टर्म आए हैं हमारे पास। तो 196 और 196 और 180 और 180 इनको ऐड करा लो तो ये बनेगा हमारे पास 06 360, तो ये बन जाएंगे 180 और 180 और 196 और 196 ऐड करा लो और ये आ जाएगा 392, है ना। और होल के नीचे अपॉन में कितना चल रहा होगा 16। अब इनको ऐड करा लो तो ये कितना बनेगा 2 और ये कितना 15 1
और 7 अपॉन में कितना 16, इनसे ये कैंसिल कराओ 64 टाइम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 और फिर 16 इंटू 7 तो 47, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है ना, 16 से पहले डिवाइड कराओ 16 4 जा, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा 64 और 64 के बाद 112 बचा हुआ वो 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 47। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो कैसे करोगे फिर से सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो आपको P गिवन है, P को सॉल्व कर लोगे, मतलब रेशनलाइज करा दोगे तो आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से ये। फिर आप Q को सॉल्व कर लोगे तो Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये, ठीक है। अब आपके पास P है Q है, ये P और Q की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और इधर Q का होल स्क्वायर। फिर यहाँ केयरफुली सॉल्व करते जाना, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेना, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेना। फिर थोड़ा सा प्लस माइनस की कैलकुलेशन है वो आप अपना केयरफुली करते जाओगे तो आप ये आंसर पर पहुँच जाओगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा 47, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब के डिनोमिनेटर हमें रैशनलाइज करके दिखाने हैं, जिसमें से पहला है मेरे पास 1 अपॉन √7 प्लस √6 प्लस √6 माइनस √13। इस तरह का मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया और इसको आपको क्या करना है, रैशनलाइज करके दिखाना है। तो इसको रैशनलाइज करना बिल्कुल आसान है। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनमें से किसी एक दो टर्म को एक टर्म मान लेंगे। मतलब जैसे ये वाला टर्म मैंने सपोज करो एक टर्म मान लिया, ये मेरा एक टर्म है और ये एक टर्म है, ऐसे, ठीक है। फिर क्या करोगे, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर लिखोगे। तो अगर ये a माइनस बी है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता होगा, a प्लस बी, है ना। ये तो अभी मैंने बोर्ड पर क्या लिखा, a लिखा ना, अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, प्लस बी, ऐसे। ठीक है, ये बात आ गई समझ में, इस तरह से करोगे। यहाँ पर 3 टर्म लिखे हुए थे, √7 √6 माइनस √13, उसमें से इन दोनों को मैंने एक मान लिया और ये एक, तो अब ये मेरा a हो गया और ये b। तो अगर ये a माइनस बी है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी और a प्लस बी, इस तरह से, ठीक है ना। अब इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो क्या आएगा हमारे पास, √7 प्लस √6 प्लस √13, इस तरह से आ जाएगा। और नीचे a माइनस बी a प्लस बी क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। सब जगह जहाँ जहाँ a है वहाँ पर ये लिखा जाएगा पूरा, a स्क्वायर और फिर b स्क्वायर, इस तरह से। अब इसको आगे सॉल्व कर लो। तो ऊपर तो ऐसे ही ठीक है, √7 प्लस √6 प्लस √13, और इसमें नीचे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो तो √7 प्लस √6 प्लस √13, ये तो ऐसे ही ठीक है। यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, अब यहाँ 7 और 6 13, और इस 13 से ये 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचेगा मेरे पास 2, और 7 इंटू 6 कितना आ जाएगा 42, ठीक है। फिर से कैसे किया, 7 और 6 मिलकर ये प्लस का 13 आ रहा होगा,
और यहाँ माइनस का 13 चल रहा है, तो प्लस के 13 से माइनस का 13 क्या हो गया होगा, कैंसिल। तो क्या बचा होगा, 2 बच गया होगा और 7 × 6 यहाँ पर आ जाएगा √42। लेकिन अभी भी मैंने देखा कि रूट वाला नंबर आ रहा है नीचे, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √42 से ऊपर और √42 से नीचे मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। तो आगे क्या होगा देखो, √7 प्लस √6 प्लस √13, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है किसका, 42 का, √42 का, है ना। इसका मल्टीप्लाई इन सब से होगा और नीचे 2 ऐसे ही, ठीक है। √42 और √42 मिलकर कितना आ जाएगा, 42, ठीक है। ये इसका आंसर बन जाएगा। अब 42 × 2 करा लो नीचे, तो कितना आंसर बनेगा हमारा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 484 बन जाएगा। और ऊपर 42 और इन सब का मल्टीप्लाई कराते जाओ 1 बाय 1। तो पहले 7 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो कितना आ रहा होगा, 7 × 2 14, 1 7 × 4 28 और 1 294, ये बन जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करा लो, 252 आ रहा होगा, ठीक है। प्लस 13 का मल्टीप्लाई करा लो, हाँ 13 का मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ कितना आएगा, 6 2 546। 294 के हम फैक्टर देखें तो वो जो फैक्टर होंगे वो कितने आ रहे होंगे, 7 × 7 × 6 ऐसे आ रहे होंगे, है ना। इसी तरह से 252 के फैक्टर करा लो आप, जैसे 252 के फैक्टर कराओगे तो वो कितने आ रहे होंगे, तो वो आ रहा होगा 7 × 6 × 6 ऐसे आ रहा होगा, ठीक है ना। और बाकी इसको ऐसे लिखा रहने दो 546 को, और होल के नीचे अपॉन में क्या, 84। तो 294 के फैक्टर जब कराओगे तो ये आ जाएंगे, इनमें से 7 बाहर आ जाएगा, तो 7√6 प्लस इसके फैक्टर जब कराओगे 252 के तो इसमें से 6 का पेयर बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, है ना। और अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 7 और प्लस में √546 और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, 84, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे करना है आपको, जब क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया होगा तो वहाँ पर 3 रूट लिखे होंगे, इनमें से पहले 2 को 1 मान लेना है और थर्ड वाले को 1 मान लेना है। तो यहाँ पर a - b आया तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा a + b, ऐसे, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कराना है आपको, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ a - b और a + b क्या बन जाएगा, a² - b²। यहाँ तो a + b का होल स्क्वायर खोलोगे और इधर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ 13 बचेगा। यहाँ भी जब रूट से स्क्वायर कैंसिल होंगे तो 7 और 6 13 बन रहा होगा प्लस का, जो कि इस -13 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये बचेगा। अभी भी मैंने देखा कि नीचे रूट आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, √42 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो मेरे पास ये टर्म बन जाएगा। अब 42 का अंदर मल्टीप्लाई करा कर लिख लो, ये टर्म आ जाएंगे। इनमें से इसके फैक्टर कराओगे, इसके फैक्टर कराओगे तो ये इनमें से 7 2 बार रिपीट हो रहा है तो 7 बाहर आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें 6 2 बार रिपीट हो रहा है तो 6 का पेयर बाहर आ जाएगा, या मैं कहूँ 6 का स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। और 546 के भी जब आप फैक्टर कराओगे तो वो कुछ ऐसे आ रहे होंगे, 7 × 6 × 13, है ना। तो उनमें से कुछ बाहर नहीं आएगा तो वो ऐसे ही ले रहे तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा इस तरह से। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 22, पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट सेकंड दिखा रहा हूँ। 3/√3 + √5 और माइनस का √2, इस तरह का क्वेश्चन मान लो आपके सामने आ गया और इसको आपका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके दिखाना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक टर्म को 1 मान लेंगे और किसी एक टर्म को 1। इस बात का मीनिंग ये है कि ये मैंने 1 मान लिया, सपोज करो ये दोनों टर्म मिलाकर 1 मान लिए और ये 1 मान लिया, ऐसे मार दिया, ठीक है। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो आंसर अगर ये a - b है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा a + b, ठीक है। अगर ये हमारा a है माइनस ये हमारा b है
तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी, ये होना चाहिए। ठीक है, इधर ये भी नीचे भी यही आ जाएगा प्लस √2। ओके, ऐसे। ओके, नाउ 3 का मल्टीप्लाई यहां कराना है तो कराइए। 3√3 प्लस √5 प्लस √2 ऐसे ही। ठीक है, अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ 3 ऐसे ही। ठीक है, √3 प्लस √5 प्लस √2 ये भी ऐसे ही। ठीक है, नाउ इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 2। ओके, यहाँ भी ठीक है। अब 3√3 प्लस √5 प्लस √2 ओके अपॉन रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब ये 3 और 5 कितना हो जाएगा बताओ, 8। 3 और 5 8, और 8 में से ये वाला 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 6, और प्लस में क्या चल रहा है 2, और 3 × 5 कितना 15। फिर से 3 का मल्टीप्लाई जो यहाँ कराएंगे ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ a माइनस बी a प्लस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर तो ये ऐसा ही लिखा रहेगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल तो यहाँ माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब रूट से यहाँ पर भी स्क्वायर कैंसिल हुए होंगे तो 3 और 5 मिलकर 8, और 8 में से 2 जाएगा तो 6, और यहाँ कितना बचेगा 2 ऐसे ही। ठीक है, 3 × 5 15। अब इसका रैशनलाइजेशन कराओ, तो इसका रैशनलाइजेशन कैसे कराओगे, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो ये अगर a प्लस बी है तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा a माइनस बी। ऐसे। ठीक है, अब इसके आगे 3 ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई कराना होगा, इसका और इसका। ठीक है, तो पहले क्या करो, 6 का मल्टीप्लाई करा लो इन सब से। ठीक है, कराते हैं। 6 का मल्टीप्लाई इन सब से कराएंगे तो क्या आएगा, 6√3 प्लस 6√5 प्लस 6 का √2 में कराओ कितना आएगा, 6√2 ओके माइनस, अब 2√15 का मल्टीप्लाई 3 में कराओ तो 2 ऐसे ही। ठीक है, √15 × 3 का मतलब कितना होता है, 45 या 45, चलो अभी फिलहाल के लिए पहले ऐसे लिखता हूँ 45। ठीक है, अब -2√5 का 2√15 का √5 में कराओ तो कितना आएगा, -2 ऐसे ही। ठीक है, और ये कितना आएगा 75। ठीक है, 15 × 5 75। अब -2√15 का √2 में कराओ तो -2 ऐसे ही। ठीक है, और 15 × 2 कितना 30। ओके, ये तो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हो गया। पहले हमने 6 का मल्टीप्लाई कराया इन सब में, फिर इसका मल्टीप्लाई इन सब में करा दिया। ओके, नीचे a प्लस बी a माइनस बी ये बन जाएगा, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद 3 ऐसे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 6√3 प्लस 6√5 प्लस 6√2 ऐसे लिखा रहने दो, माइनस 2 भी। 45 को हम लिख देंगे क्या, देखो सुनना ध्यान से, 45 की जगह हम लिख देंगे फैक्टर। तो फैक्टर क्या होंगे, 3 × 5 और × 3, या 3 × 3 × 5 ऐसे लिख लेंगे, 3 × 3 × 5। ठीक है ना, 45 के क्या हो गई है फैक्टर। अब इनमें से देखो 3 आगे तो क्या होगा, बचा होगा सिर्फ, तो इसको ऐसे लिख लो, 3 बाहर, अंदर क्या बचा होगा 5। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद -2 ऐसे। ठीक है, अब इसी तरह से 75 को बताओ क्या लिख सकते हैं, तो 75 को हम लिख सकते हैं
3 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 बाहर आ गया होगा और अंदर क्या रह गया होगा 3। ठीक है, इन दोनों पेयर में से 5 बाहर आ गया होगा, अंदर क्या रह गया होगा 3 माइनस 2 इंटू, और 30 के फैक्टर क्या होंगे, ठीक है 30 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, और अपॉन में क्योंकि 30 के फैक्टर जब कराओगे तो 2 इंटू 5 इंटू कितना आएगा, 30 का फैक्टर 2 आएगा, ये आ जाएगा 15, फिर 3 है ना, 5 फिर 5, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं बनेगा, तो इसलिए 30 ऐसे ही लिखा रहने दो। अब यहाँ 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, और रूट से 15 कैंसिल हो गया, या रूट 15 का स्क्वायर कितना 15, तो 15 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा 60, ये आ जाएगा। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 6 रूट 5 ये है, देखो 2 इंटू 3 कितना 6 रूट 5 माइनस का और ये प्लस का, तो 6 रूट 5 प्लस का और 6 रूट 5 माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या बचेगा वो मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ, ये 3 बाहर ऐसे लिखा रहने दो। अब अंदर क्या क्या बच गया, 2 इंटू 5 10 रूट 3 ये है माइनस के, और प्लस का 6 रूट 3 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 6 माइनस का 4 रूट 3। ठीक है, और प्लस का 6 रूट 2, प्लस का 6 रूट 2 और माइनस का 2 रूट 30, ये बच जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 2 रूट 30 ऐसे, और अपॉन में 60 है और 36 है मेरे पास, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 24 है ना, कितना बन जाएगा 24, कैसा माइनस का, ये आ जाएगा। अब 3 से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम 8 टाइम्स, में से 2 कॉमन ले लो, सब में देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, माइनस 2 है, तो इन सब में से माइनस का 2 कॉमन भी ले लो, तो माइनस का 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 रूट 3 है ना, 2 से 1 डिवाइड हो जाएगा, और माइनस तो बाहर जा ही चुका, तो 2 रूट 3 बचेगा। और अच्छा माइनस 2 से इसको डिवाइड कराओगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 से इसको डिवाइड करा दो 3, ये आ जाएगा। अच्छा माइनस 2 बाहर चला गया, तो प्लस में क्या बचा होगा रूट 30, और होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है अभी माइनस का 8। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। ठीक है, तो अब फाइनली हमारे पास क्या बचा होगा आंसर में, एक तो 2 रूट 3 और माइनस का 3 रूट 2 और प्लस का रूट 30 और अपॉन में 4 बचा होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट। फिर से ये क्वेश्चन आया तो इसमें मैंने इसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना। ठीक है, अब क्या करोगे, ये a माइनस बी है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा a प्लस बी, ये लिख लोगे। अब इसके बाद क्या करोगे, फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना लोगे। ठीक है, फिर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे, सॉल्व करोगे तो ये टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका रेशनलाइजिंग कराओगे तो ये a प्लस बी है तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा a माइनस बी, फिर 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, फिर माइनस 2 रूट 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, और यहाँ a प्लस बी a माइनस बी खोल दिया जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कराओगे जब आपके सामने तो 15 इंटू 3 आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, तो 15 इंटू 3 कितना आया होगा 45, और 45 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, या 15 के फैक्टर क्या होंगे 5 इंटू 3 और उसका मल्टीप्लाई 3 से कराओगे तो ऐसे आ जाएगा, ऐसा भी सोच सकते हो आप। इसी तरह से 15 का मल्टीप्लाई 5 से कराओगे तो कितना आ जाएगा 75, या 75 के फैक्टर ऐसे लिख सकते हो। या दूसरा तरीका ये हो सकता है सोचने का कि 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं और उसका 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 5, और फिर 15 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पर 3 बाहर आएगा तो 3 इंटू 2 मिलकर यहाँ कितना बना देगा 6। इसी तरह से यहाँ 5 बाहर आएगा तो 5 इंटू 2 मिलकर कितना बना दिया होगा 10। अब ये प्लस का 6 रूट 5 और ये माइनस का 6 रूट 5 ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 10 रूट 3 और प्लस का 6 रूट 3 मिलकर कितना आ रहा होगा माइनस का 4 रूट 3। ठीक है, और प्लस का 6 रूट 2 ये लिखा हुआ है,
और माइनस का 2√30 ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब नीचे क्या बचा हुआ 36 माइनस 60, तो ये माइनस का 24 आएगा। बाहर वाले 3 से इसको कैंसिल कर दोगे 8 आ जाएगा। ऊपर से भी सब जगह से माइनस का 2 कॉमन ले लिया और माइनस जो नीचे माइनस चल रहा था वो माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम, तो ये बच जाएगा। इस तरह से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 1/√3 माइनस √2 माइनस 1, इस तरह का क्वेश्चन आया आपका। और इसको आपको रेशनलाइज कराकर जो वैल्यू गिवन है √2 √3 की वो पुट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इनमें से किसी एक टर्म को 1 मान लेता हूँ। जैसे मैंने सपोज करो इसको 1 माना और इसको 1 माना, तो मतलब ये a है और ये b है। तो a माइनस b हमें गिवन है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा a प्लस b, ठीक है, अपॉन यहीं पर सेम नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा नीचे ऐसे, ओके। तो ठीक है, रैशनलाइजिंग फैक्टर लिख दिया। अब सॉल्व कर दो, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो कितना आएगा √3 प्लस √2 माइनस 1 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², इस तरह से होता है। तो ऊपर तो ऐसे ही ठीक है, √3 प्लस √2 माइनस 1, ये तो ऐसे ही ठीक है ना। अब नीचे क्या होगा, रूट से a² कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ तो 3 बचेगा, माइनस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, ओके। फिर से रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यहाँ 3 आएगा, ये माइनस ऐसे ही लिखा, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab, ओके। नाउ √3 प्लस √2 माइनस 1, ये ऐसे ही ठीक है, अपॉन 3 माइनस, अब देखो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ होगा तो ये माइनस ने इसको यहाँ माइनस बना देगा, ये माइनस अंदर जाएगा ना तो ये माइनस बन जाएगा, और माइनस और प्लस यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना। इस माइनस की वजह से ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ में क्या चलेगा 2√2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे √3 प्लस √2 माइनस 1, ये तो ऐसे ही ठीक है। अब नीचे क्या बन गया, प्लस का 3, और देखो ये -2 माइनस 1 माइनस का 3, और प्लस में क्या चल रहा है 2√2, ठीक है ना। ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, अब ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा नीचे, सिर्फ 2√2 बचा। तो √3 प्लस √2 माइनस 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है 2√2 बचा ना ये चीज। अब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना। यहाँ पर हम 2√2 से नहीं कराएंगे, क्योंकि सपोज करो किसी बच्चे ने यहाँ 2√2 लिखा तो 2 से तो 2 कट ही गया, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो इसलिए सिर्फ किससे कराएंगे √2 से कराएंगे, ठीक है ना। तो ओके करा दो, √2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो कितना आएगा √3 इंटू √2, और √2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो कितना आ जाएगा √4, है ना ये, और √2 का मल्टीप्लाई 1 में करा दो तो कितना आ जाएगा माइनस का √2 अपॉन 2, ऐसी ठीक है। √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2, ओके। √3 ऐसी ठीक है, इंटू √2 ऐसी ठीक है, प्लस √4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और माइनस में क्या चल रहा है √2, और अपॉन में 2 इंटू 2 कितना 4, ठीक है। फिर से √2 का मल्टीप्लाई √3 में कराना था तो मैंने √3 इंटू √2 लिखा छोड़ दिया। अब √2 इंटू √2 √4, √2 इंटू 1 माइनस √2, और √2 इंटू √2 ये वाला 2 बन जाएगा, और ये 2 ऐसे ही लिखा है। अब 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। अब मुझे क्वेश्चन में √3 और √2 की वैल्यू गिवन है, कितनी 1.414, अच्छा √6 की वैल्यू गिवन है, √6 की वैल्यू गिवन है। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, √2 इंटू √3 को क्या लिख लेता हूँ √6 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर √2 इंटू √3 को लिख लो √6, ओके। नाउ √6 की वैल्यू हमारे पास है कितनी 2.449, तो √6 की जगह लिख लेंगे 2.449 प्लस 2
माइनस √2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी 1.414, तो यहाँ लिख लो 1.414 अपॉन में क्या चल रहा है 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस, इसमें इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर दो, जो आंसर आएगा उसे 4 से डिवाइड करा लो। ऑफ x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि मुझे किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, x³ की ज़रूरत पड़ेगी, x² की ज़रूरत पड़ेगी और x की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो मैं इस x को रैशनलाइज करके रख लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो x = 1/2 माइनस √3, इसको रैशनलाइज कराओगे तो क्या लिखोगे 2 प्लस √3 एंड 2 प्लस √3। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो क्या आएगा 2 प्लस √3 अपॉन यहाँ a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाएगा a² माइनस b², ये बन जाएगा। ठीक है, अब 2 प्लस √3 ऐसे ही, ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो 2 प्लस √3 ऐसे ही, ठीक है, 4 माइनस 3 कितना 1। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 प्लस √3, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करता हूँ, मुझे x² की ज़रूरत पड़ेगी, x की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, मुझे x² की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो x² भी निकाल कर रख लेता हूँ। तो देखो x² का क्या मतलब हुआ, x² का मतलब हुआ x का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, यानी 2 प्लस √3 का स्क्वायर, इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है ना, तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर खोल दो, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ओके, ये इसका फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और प्लस 2 × 2 4 और √3। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब 4 और 3 मिलकर कितना आ जाएगा 7 और प्लस में क्या 4√3। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x² की वैल्यू। ठीक है, तो देखो हमें x की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने पहले x निकाल लिया, उसको रैशनलाइज करके x हमारा कितना आ गया 2 प्लस √3। और हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी x² की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने x² भी निकाल लिया 7 प्लस 4√3, ये हमारा आंसर आया। कैसा निकाला, x² निकालने का मतलब क्या हो गया, x की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, या आप ऐसा समझ लो कि x किसके इक्वल आया है 2 प्लस √3 के, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो, तो इधर तो आ जाएगा x² और इधर होल पर स्क्वायर आ जाएगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और 2 × 2 4 और साथ में √3 चल रहा है। ठीक है, 4 और 3 मिलकर 7 आ जाएगा और प्लस में 4√3। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी और x² की वैल्यू आ गई। और आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी x³ की, तो अगर आप यहाँ पर क्यूब बोथ साइड करा दो तो x³ की वैल्यू भी निकाली जा सकती है ना, और वो फिर यहाँ पर पुट कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x³ की वैल्यू आप चाहो तो निकालो, अगर नहीं निकालना चाहते हो तो उसका भी एक तरीका है कि x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 5 है, इस तरह चल रहा है। तो इसमें x³ ऐसी रखो, ये जो माइनस का 7x है इसको इसके साथ लिख लो, इसको आगे लिख लो और माइनस 2x² को पीछे लिख लो, प्लस 5 ऐसे कर लो। फिर से क्या किया, 7x आगे लिख लो और माइनस 2x² पीछे लिख लो। अब इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर x² माइनस क्या बचेगा 7। तो समझ रहे हो, इन दोनों में से जब x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर जो x³ था वो क्या बन जाएगा x² और यहाँ क्या आ जाएगा 7। तो इन दोनों में से x कॉमन आ गया और माइनस में क्या बचा 2x² और प्लस का 5। तो देखो अब आपके सामने बोर्ड पर जो वैल्यू आपको निकालनी थी
उस वैल्यू में आप पुट करने के लिए आपको सिर्फ किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक्स स्क्वायर की और एक्स की जरूरत पड़ेगी, है या नहीं। और अगर आप चाहो तो एक्स क्यूब भी निकाल सकते हो, क्यूबिक बोथ साइड करके, और क्यूब का फॉर्मूला लगाकर आप एक्स क्यूब की वैल्यू भी निकाल सकते हो, जैसे आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया। तो वो आप डायरेक्ट एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर और एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। कैसे, एक्स क्यूब के साथ 7x लिख लो और 2x स्क्वायर पीछे लिख लो और प्लस में 5, इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7 बचेगा, और ये ऐसे ही लिखा रहने दो। अब हमारे पास पुट करने के लिए x है और एक्स स्क्वायर है, तो बस इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, क्या क्या टर्म है हमारे पास, x लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 7 और माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 5, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 5, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस रूट 3, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 2 प्लस रूट 3, ये तो x की वैल्यू हो गई। ठीक है, बाहर x की वैल्यू, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो ये कितनी आई है, 7 प्लस 4 रूट 3, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर की जगह आया और माइनस में क्या चल रहा है, 7, ऐसा। फिर से ये x लिखा हुआ है और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू और माइनस में 7 माइनस 2, ऐसे ही। ठीक है, अब फिर से एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 प्लस 4 रूट 3 और प्लस का क्या चल रहा है, 5, इस तरह से चल रहा है। ठीक है ना, तो सब जगह x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर लो, तो 2 प्लस रूट 3 ऐसे ही। ठीक है, यहाँ 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4 रूट 3 माइनस, अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2 इंटू 7 कितना, 14, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो माइनस का 8 रूट 3। ठीक है, 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, और प्लस और माइनस माइनस रूट 3। अब प्लस में क्या चल रहा है, 5। ठीक है, तो यहाँ क्या किया, माइनस 2 का मल्टीप्लाई दोनों से करा दिया और प्लस में 5 ही चल रहा है, और यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 रूट 3 बचा। अब इस 4 रूट 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, तो 4 रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना आएगा, 8 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में कराओगे तो कितना आएगा, 4 रूट 3 इंटू रूट 3 कराओगे, 4 ऐसे ही रहेगा, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना, 3, तो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12, तो ये आ जाएगा। तो 4 रूट 3 इंटू 2 8 रूट 3 और 4 रूट 3 इंटू रूट 3 12, और माइनस में क्या चल रहा है, 14, माइनस का 8 रूट 3 और प्लस का 5। अब प्लस का 8 रूट 3 और माइनस का 8 रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 12 और 5 प्लस का कितना आ गया, 17 और माइनस का 14, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। तो फिर से कैसे करना है, सबसे पहले आपको x गिवन है और ये वैल्यू आपको निकाल कर देनी है। तो कैसे निकालोगे इसको, सबसे पहले तो आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी इसको सॉल्व पुट करने के लिए, x की, एक्स स्क्वायर की और एक्स क्यूब की। तो पहले तो जो हमारा x है उसके डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, तो पहले तो उसे रैशनलाइज करके रख लो, तो ये रैशनलाइज करा लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 प्लस रूट 3। अब x पता है हमें, अब एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो x यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड करा दो, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की। अब इसको अगर हम क्यूब बोथ साइड करा देते हैं तो हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन अगर आप एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं निकालना चाहते हो तो इसको छोटा करने का भी एक तरीका है कि ये जो टर्म है इसको ऐसे ही लिख लो, यहाँ से एक्स क्यू ऐसे ही रखो, 7x इधर ले आओ, 2x स्क्वायर ऐसे ही और प्लस का 5। ठीक है, मतलब ये आगे और ये पीछे लिखना है, बस इतना करना है। इनमें से जब x कॉमन ले लोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और बाकी सर्वक्रम ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ये यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ये। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, 4 रूट 3 बचेगा, उसका मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, और इधर -2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ये आ जाएगा, और प्लस का 5 ऐसे ही चलने दो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, 8 रूट 3 से -8 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा,
12 और 5 17 और 17 में से 14 माइनस कर दोगे तो 3 इसका आंसर आ जाएगा।